जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों को जो मईवार यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड किया था, वो 35 स्टूडेंट्स थे, उनका ऑर्डर रिवोक किया गया है। सोशल मीडिया पावर, आमिर सुहेल वॉइस, इस दोनों चीजों ने मिलकर कैबिनेट को जो है वो मजबूर किया और सकीना जी ने इस मामले में उमर अब्दुल्ला जी के साथ जो है वो बात की। इस मैटर को जो है वो उमर अब्दुल्ला जी के साथ टेकअप किया और उसके बाद उमर साहब ने भी इस मामले में इंटरवीन किया और इन लोगों ने मिलकर जो है वो मईवार यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जिसमें 35 स्टूडेंट्स का फिलहाल जो सस्पेंशन उसे रिवोक कर दिया गया है। मैंने वादा किया था कि मैं उमर साहब से मदद करवाऊंगा, मैंने वादा किया था कि मैं सकीना जी से मदद करवाऊंगा बच्चों की, और मैंने वो करवाई। मैं अपने वादे का पक्का हूं। पहले दिन मैंने इस मुद्दे पे आवाज उठाई और लगातार उठाई, आज भी उठाई, कल भी उठाऊंगा, और जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उठाते रहूंगा। अब मेरे पास स्टेटमेंट आया है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन है सकीना जी, उन्होंने इस इशू को चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला जी हैं उनके साथ टेकअप किया है, और चीफ मिनिस्टर जी ने जो है वो राजस्थान के हुकूमत से बात करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के जो तालिब इल्म राजस्थान के अंदर हैं, जिन्हें लगातार वहां पे थ्रेट्स मिल रही हैं और जिन्हें वहां पे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और जिन लोगों की गलती भी कोई नहीं है बच्चों के, उन्हें वहां पे बहका फुसला के एडमिशन तो करवा दी, लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी आरएनसी और आईएनसी के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए जो है वो अप्रूव्ड नहीं है, उसके पास अप्रूवल नहीं है, और जो अप्रूवल होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का वो नहीं है। यानी कि अब उन बच्चों की जो वो डिग्रियां हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। या तो उन बच्चों की डिग्रियों के लिए इन्होंने कोर्ट में डिमांड करके जो है वो आईएनसी का अप्रूवल लाना है, या फिर कोई और सोल्यूशन निकालना है। लेकिन मैंने इस मसले पे आवाज उठाई, मैंने हुकूमत के लोगों से बात की, मैंने उमर अब्दुल्ला जी तक बात पहुंचाई, मैंने जो है वो हायर अथॉरिटी को बात पहुंचाई। थोड़ा कैमरा नीचे करें भाई, कहां लगा के रखा है आपने। मैंने हायर अथॉरिटी से बात की और तमाम जो हायर ऑफिशियल से मैंने उनसे भी बात की, और मैंने ये बात जो है उमर अब्दुल्ला जी तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं सकीना जी का कि सकीना जी आपने मेरी रिक्वेस्ट सुनी, उमर जी आपने मेरी रिक्वेस्ट सुनी, और मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए आपने इंसाफ किया, आपने मेरे जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए इंसाफ किया। 35 बच्चों का सस्पेंशन रिवोक हुआ है। वंस अगेन ऑडियंस, यू हैव टू डिसाइड, जिसका कोई नहीं उसका मालिक अल्लाह और फिर आमिर सुहेल है। ये मेरी बात याद रखना। मैं हुकूमत में बैठे हुए इन सब इक्तदार के लोगों के खिलाफ बोलता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मेरा घाटे का सौदा है और मुझे ये सौदा मंजूर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बस मेरी आवाम मुझसे खुश रहनी चाहिए, कभी गिला शिकवा इनको नहीं होना चाहिए मुझसे। आज मैं खुश हूं इसलिए कि मैंने इस मैटर को पहले दिन जो है वो इस पे आवाज रेज की, मैंने पहले दिन अपनी वॉइस जो है वो रेज की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुद्दे पे आज के समय में जम्मू कश्मीर के हुकूमत के एजुकेशन मिनिस्टर भी और चीफ मिनिस्टर भी इंटरवीन कर चुके हैं। मैंने तो इंटरवीन किया, लेकिन मैंने अपने साथ साथ इन लोगों से भी इंटरवीन करवाया, और सकीना जी का बहुत धन्यवाद करूंगा। बड़ा इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि जो मईवार यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है उस सब को रोकने के लिए अब उमर अब्दुल्ला जी जो है वो राजस्थान की हुकूमत से बात करेंगे। राजस्थान की सदारत, जो राजस्थान के आला हुकूमत, उनसे बात होगी, ऑफिशियल से बात होगी, और जो भी होगा वो हक और इंसाफ के लिए होगा। मईवार के अंदर अगर तुम एक बच्चे के साथ हाथ लगाओगे, मईवार यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स, तुम इसे जो है वो चुनौती समझो, धमकी समझो, या तुम इसे जो है वो अपील समझो, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम जम्मू कश्मीर के एक भी तालिब इल्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की खटिया खड़ी कर देंगे हम, और हमने कर भी दी है। आधी तो हो गई है, अब आधी जो बाकी बची है वो भी हम करेंगे। इससे पहले पंजाब की एक यूनिवर्सिटी की खटिया खड़ी की थी हमने, क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ जब भी गलत होता है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। ये बात याद रखना, चाहे वो जम्मू का हो, राजौरी पुंछ का हो, डोडा किश्तवाड़ का हो, या कश्मीर का हो, क्योंकि किसी और में तो हिम्मत है नहीं इनके लिए बात करने की, और ना कोई और बात करता है इन पे। वाहिद एक अकेला इंसान मैं हूं जो इनके लिए बात करता हूं, और मैं करते भी रहूंगा। और बराए मेहरबानी करके मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यार ये मत डाला करो मेरा फोटो इस तरीके से, नंबर 1 जर्नलिस्ट कौन है, फिर मेरे साथ 3-4 और लोगों को जोड़ देते हो आप। मैं इस नंबर 1 नंबर 2 की रेस में नहीं हूं ब्रदर, मैं सबसे बहुत ऊपर चला गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीजों को छोड़ दो, नंबर 1 नंबर 2 3 4 ये रेस में मत लाओ मुझे। ये क्यों ऐसे खामखा में आप सब करते हो, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है ना। मेरा काम है अपनी जनता की मदद करना, उनके लिए आवाज उठाना। जब मैं आवाज उठाता हूं तो मेरी आवाज का साथ दिया करो बस।
اور پھر دیکھو انصاف کیسے ملتا ہے انشاءاللہ. کم سے کم 35 بچوں کو انصاف تو دیا, کم سے کم ان بچوں کا سسپینشن تو ریووک کیا. اب رہی بات INC کی اپروول کی, اس کے لیے بھی لڑیں گے, جب تک سانس ہے تب تک ان بچوں کے لیے لڑیں گے. بد نصیبی میری یہ ہے کہ میں میوار یونیورسٹی راجستھان نہیں جا سکتا کیونکہ میری صحت خراب ہے, اور ایسے حالات میں نکل نہیں سکتا ہوں, اور آپ کو معلوم ہے کہ بات کرنے میں بھی مجھے رکاوٹ ہو رہی ہے, ورنہ میں میوار راجستھان پہنچ گیا ہوتا. لیکن یہاں سے جتنا ہو سکتا ہے ان بچوں کے لیے میں دن رات آواز اٹھاؤں گا. فی الحال سکینہ جی بھی میرے ساتھ اس معاملے میں انٹروین کر چکی ہیں. سکینہ, پہلے تو میں اکیلا تھا, اب میرے ساتھ سکینہ یتو جی ہیں جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہیں, اسی صف میں کھڑی ہیں. پہلے میں اکیلا تھا لیکن اب میرے ساتھ عمر عبداللہ جی بھی ہیں. مجھے انتہائی بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ عمر عبداللہ ہوں, سکینہ جی ہوں, یہ سب لوگ جب ساتھ میں ہیں میرے, تو مجھے گھبرانا کس بات سے ہے. ان بچوں کے لیے لڑوں گا جناب, میں نے پہلے دن آواز اٹھائی ہے, میری جان بھی قربان ان بچوں کے لیے, میرا مال عیال قربان ان بچوں کے لیے, کیونکہ اسٹوڈنٹ سے بڑھ کر مجھے اپنی زندگی میں کوئی پسند نہیں ہے. میرے لیے اگر کوئی معنی رکھتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کے لیے ٹائم ہے. میں نفرت صرف پولیٹیشین سے کرتا ہوں, میں محبت صرف اسٹوڈنٹ سے کرتا ہوں, پڑھنے لکھنے والے بچوں سے کرتا ہوں. یہ میری زندگی کا ایک اپنا ایک رول ایکسٹینڈڈ ہے. لیکن آج 35 بچوں کی جب سسپینشن ریووک ہوئی تو انتہائی خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آواز میں یہ طاقت رکھی اور میرے پلیٹ فارم میں کہ جو جموں کشمیر کی حکومت اور کیبنٹ کو ہلایا, اور کیبنٹ کے قداور نیتاؤں کو بھی جو وہ نیند سے جگایا, اور انہیں کہا کہ عامر سہیل اس مدعے پہ بات کر رہا ہے, اس پہ اپنا سٹیٹمنٹ دو. عامر سہیل اس مدعے کو بار بار جو ہے وہ رائز کر رہا ہے, اس مدعے کے اوپر اپنی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کرو. اور ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس مدعے پہ سٹیٹمنٹ جاری کی. راجستھان کی حکومت سے بات کرنے کی کوشش کی عمر عبداللہ جی نے, میں سکینہ جی نے عمر عبداللہ جی کے ساتھ بات کی. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. ابھی ان بچوں کو پورا انصاف نہیں ملا ہے, ان کے ساتھ ظلم جاری ہے, تشدد جاری ہے, ان بچوں پہ لاٹھی چارج ہو رہی ہے, انہیں گھسیٹا جا رہا ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, ان پہ ظلم جو ہے وہ انتہائی حد سے زیادہ ہو رہا ہے. بے قصور یہ بچے ہیں جموں کشمیر کے, یہ ہر فرقے, ہر قوم اور ہر ملت سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں. لہٰذا کر کے ان کے ساتھ اگر کوئی بھی غلط چیز ہوگی وہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. مین وائل عمر عبداللہ جی بحیثیت ایک چیف منسٹر اپنا رول پلے کر چکے ہیں. میری ڈیمانڈ ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے بھی کہ گورنر صاحب اب آپ بھی اس معاملے میں انٹروین کریں کائنڈلی پلیز, اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہائی کمانڈ کے اوپر اس مدعے کو لے کے چلیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس میں جو ہے وہ جموں کشمیر کے بچوں کو انصاف ملے. فی الحال 35 اسٹوڈنٹس کی سسپینشن ریووک ہوئی ہے. کہیں پہ بھی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پریشانی رہتی ہے جموں کشمیر کے باہر کسی بھی مقام پہ, تو میں وہاں پہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. فی الحال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے عامر سہیل کے ساتھ. دھنیہ واد.